चुनाव के नतीजों से पहले मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दर्शन करने पहुंची वसुंधरा राजे सिंधिया। दौसा में बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत का दावा किया है। कहा बीजेपी प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। समाज के हर वर्ग से मिला समर्थन। उम्मीद तो पहले से ये उम्मीद क्या विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजों को अब नकारा। कहा मुझे मतदाताओं पर पूरा भरोसा, बीजेपी इधर उधर की कर रही है बात। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला का बयान। कहा एमपी में कांग्रेस 140 से पार, हमें किसी से कोई डर नहीं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा दावा। कहा राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस को मिलेंगी 50 से भी कम सीटें। जिस प्रकार से आशीर्वाद मिला है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 135 प्लस फिर से मेरा वही बयान है। 135 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी और कांग्रेस 50 के अंदर रहेगी। नतीजों से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने को किया दावा। कहा छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर। राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो अभी तो आपका एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा बहुत बढ़िया जीत होगा। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बना रखी है सरकार। पर हाँ, ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार। तेलंगाना और मिजोरम में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जनता पार्टी के लिए विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए खुशियों का दिन होगा, विकास के शुरुआत का दिन होगा, कमल के फूल का दिन होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। ऑनलाइन बैचिंग ऐप पर रोक लगाने की मांग भी की। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हो रही बैठक। सत्र को सुचारू ढंग से चलाने पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश अंसारी ने सपा पर साधा निशाना। कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विकास की झूठी बातें करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा राजस्थान की जनता का इंतजार होगा खत्म, अराजकता भ्रष्टाचार से मिलेगी छूट। कांग्रेस का चेहरा हुआ बेनकाब। अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। एग्जिट पोल के नतीजे पर किरोड़ी लाल मीणा का बयान आया सामने। कहा राजस्थान में बीजेपी की बनेगी सरकार। कांग्रेस की सरकार में जमकर हुआ भ्रष्टाचार। तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 120 बल्कि अगर 130 से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मदरसों पर बैन लगाने की मांग। बोले बिहार सरकार को अवैध मदरसों पर लगानी चाहिए रोक। अयोध्या दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में की विशेष पूजा अर्चना। राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भेजना शुरू हुआ। निमंत्रण पत्र की पहली तस्वीर भी सामने आई। प्रयागराज कांड के आरोपी लारेव पर पुलिस का शिकंजा। लारेव हाशमी पर दर्ज एफआईआर और धाराएं जोड़ेगी पुलिस। बुधवार देर रात से गायब है अंजू थॉमस। अब तक अपने बच्चों और पति से नहीं मिली है, ना ही संपर्क हुआ है। बच्चों से मिलने का हवाला देकर पाकिस्तान से भारत लौटी थी अंजू। तो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है अंजू थॉमस। अंजू की तलाश में सुरक्षा एजेंसी राजस्थान पुलिस कर सकती है गिरफ्तारी। अंजू के पति अरविंद ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।
सीमा के पाकिस्तानी पति की पाकिस्तान सरकार से गुहार, बच्चों की वापसी चाहता है गुलाम हैदर। कोर्ट से कई बार भेजा गया नोटिस, सीमा ने नहीं दिया नोटिस का जवाब। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट धमाके में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पंजाब में गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी, सीएम भगवंत मान ने 11 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में युवक ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगाई, हालत गंभीर, इलाज जारी, फाइनेंस कंपनी की प्रताड़ना से था परेशान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में युवती से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों पर किया केस दर्ज। उधर रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आरोपियों के घर पर कुर्की का नोटिस, पुलिस ने सिपाही पर हमला करने के आरोप में घर पर चिपकाया नोटिस। हरियाणा के करनाल में रिश्वत लेते कार्रवाई हुई है, पुलिस ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के पहासू में दबंगों ने एक युवक को गोली मारी, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद, घायल का इलाज जारी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, मारपीट के दौरान 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महोबा में रोडवेज बस के अंदर यात्री की पिटाई, चालक परिचालक ने यात्री को पीटा, मारपीट का वीडियो सामने आया, बकाया पैसे मांगने पर हुई थी कहा-सुनी। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में दिव्यांग छात्रा से दुष्कर्म, खबर सुन दमोह पहुंचे राज्य बाल आयोग अध्यक्ष, पूरे मामले में डीपीसी और एपीसी को सस्पेंड करने के लिए जारी किया गया पत्र। अंबेडकर नगर में हत्या के मुकदमे में पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 12,000 रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद को लेकर घर में घुसकर दबंगों ने हमला किया, कई लोग घायल हुए, पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। बुढ़ाना में पुलिस ने अनुज राठी हत्या मामले में किया खुलासा, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आगे कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह में इंसान शर्मसार हुई है, दुकान में पानी पीने पर दलित युवती के साथ हुई मारपीट, दुकानदार ने पिटाई की। उधर मुजफ्फरनगर में एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। उत्तर प्रदेश के बलिया में दिखा रफ्तार का कहर, बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 यात्री घायल हुए। उधर रायबरेली में भी अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे पलट गई है, कार सवार कई लोग जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सड़कों पर जमी बर्फ, बीआरओ की टीम बर्फ को हटाने में जुटी। सैलानियों से गुलजार हुई कश्मीर घाटी, सफेद चादर से ढके कश्मीर के पहाड़, कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी। जम्मू के पुंछ में बदला मौसम, पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी, राहगीरों के लिए बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को नहीं मिल रही निजात, भजनपुरा से ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों का एक्शन तेज, नाजरेत स्ट्रीट क्षेत्र में आईडीएफ ने दागे बम, धमाके के बाद दिखा धुएं का गुब्बार। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सैनिकों ने बोला धावा, सवा अल खैर में कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल का हवाई हमला, आईडीएफ के एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी सामने आई। दमिश्क क्षेत्र में इजरायल का बड़ा हमला, आईडीएफ के हमले से बिल्डिंग तबाह हो गई। वेस्ट बैंक के नेबल्स में इजरायली सैनिकों का एक्शन तेज, बख्तरबंद बुलडोजर के जरिए सैनिकों ने बोला धावा। इजरायल ने गाजा पट्टी में रात भर किया ताबड़तोड़ हमला, आईडीएफ ने रॉकेट हमलों की तस्वीरें सामने आई। वेस्ट बैंक के सालफिट से आतंकी की गिरफ्तारी, इजरायली सैनिकों ने सालफिट के विद्या शहर से गिरफ्तार किया। अमेरिका ने गाजा में सीजफायर तोड़ने पर हमास पर लगाया आरोप, जॉन किर्बी ने कहा सीजफायर के लिए मिस्र और कतर से बात करेंगे। दोबारा जंग शुरू होने के बाद मध्य और दक्षिणी इजरायल में सुनी गई सायरन की आवाज, एक बार फिर से हमलों की शुरुआत। गाजा में इजरायली वायुसेना ने मचाई तबाही, खान यूनिस और राफा में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया।
इजरायली सेना ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया नष्ट। इजरायल के खिलाफ हमले में आईडीएफ ने की कार्रवाई। युद्ध विराम के बाद तेल अवीव में इजरायल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव। गाजा से दागे गए कई रॉकेट नष्ट किए। 6 दिनों के युद्ध विराम के बाद फिर से जंग का आगाज। गाजा से बेतलहम के दक्षिण में दागे गए रॉकेट। युद्ध विराम के बाद एक बार फिर एक्शन मोड में इजरायली सेना आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ ने किए हमले। फिर से शुरू हुआ तबाही का मंजर। यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा चीन का रहस्यमयी निमोनिया। कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर समेत 11 देशों में पाए गए मरीज। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान माइचोंग। तमिलनाडु, पुडुचेरी के कई हिस्सों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। पानी के बहाव के साथ तैरती नजर आई कार। पूर्वोत्तर केन्या में अचानक आई बाढ़ की वजह से भारी तबाही। अचानक आई बाढ़ की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। बड़ी संख्या में विस्थापित हो रहे लोग। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में क्रिसमस की तैयारियां तेज। आतिशबाजी और लेजर शो के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई।